नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीकत क्लास में। सो फ्रेंड, हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक और मैथ का प्रैक्टिस सेट 26। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैंने 25 मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड मैथ के प्रैक्टिस सेट आपके और कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आपका एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का है, रेलवे ग्रुप डी का है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, जीडी एसएससी जीडी का है, एमटीएस का है, सीएसएल का है, सीजीएल का एग्जाम है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम है, हरियाणा पुलिस के यहाँ करंट में एग्जाम आने वाले, यूपी पुलिस का ग्राम सचिव हो गया, लेखपाल हो गया, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं फ्रेंड इसमें टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं, 10 टॉपिक से क्वेश्चन कराता हूं। आपके इसमें डबल फायदे होते हैं, आपको टॉपिक भी क्लियर होता है और आपको पता चलता है कि मतलब किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने ना, पूरा वीडियो जरूर देखना। देखो, पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा कंसेप्ट समझोगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो जरूर देखना। और आप हकीकत क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ की तैयारी अच्छे से कराते हैं, मैथ का प्रैक्टिस कराते हैं डेली बेसिस पे। मैथ की सीरीज चला रहा हूं टॉपिक वाइज, आप हमारे टॉपिक वाइज भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस 26 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। ठीक है, आप वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बेसिक टू ट्रिक। ठीक है फ्रेंड, जो क्वेश्चन बेसिक से अच्छा बनेगा उसे बेसिक से कराऊंगा, और जो क्वेश्चन ट्रिक से अच्छा बनेगा उसे ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन क्यूब से क्वेश्चन दे रखा है आपको। यार के क्यूब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक है, ये क्यूब से क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, देखो बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो उसका वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपको पता हो कि क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास a इंटू ए, यानी कि ये होता है हमारे पास a क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। मैंने मान लीजिए इसकी साइड थी वो पहले 10 थी। ठीक है, या तो इसको अब ऐसे कर लो। अब उसकी साइड कितनी हो गई, ये साइड A1 थी, ये साइड थी मैं A2। ठीक है, पहले उसकी साइड थी 10, अब उसने क्या किया 10% साइड बढ़ा दी, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 11 हो गई साइड अब इसकी। ठीक है, कहा है इसने कि उसमें कितने परसेंट का मतलब वृद्धि होगी, उसमें कितने परसेंट उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो अगर 10 पहले उसका आयतन कितना हो जाएगा, यार कि 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। ठीक है, और 11 का क्यूब करूंगा मैं यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा 1331। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 331 का आ रहा है ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है हमारा 331 का। ठीक है, इनटू में 100, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो मैं क्या कहूंगा, पहले हमारा कितना था 1000 था, 1000 को डिवाइड दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 10 इधर एक पॉइंट बन जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा आपका 33.1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 33.1% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका और है, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, परसेंटेज का वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है। देखो क्या बताया है कि वॉल्यूम में हमारे कितनी बार आता है, मतलब वॉल्यूम में हमारी 3 बार साइड बनती है ना, यानी कि a इंटू ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मैंने मान लिया कि पहले जो उसका क्यूब का जो वॉल्यूम था पहले मैंने मान लिया 100 था। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसमें 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 इंटू में 10% की वृद्धि हुई है, तो 110, यानी पहले अपने आप में 100% था एक बार, यानी कि एक साइड में, फिर इसमें दूसरी साइड में भी 10% की वृद्धि, और तीसरी साइड में भी 10% की वृद्धि। ठीक है, इसका ये तरीका परसेंटेज से निकालने का, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 11 इंटू 11 होता है हमारे पास 1331। ठीक है, और नीचे दे रखा है 10, तो 10 का मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमारा कितना था, 100, और अब कितना आ रहा है 133.1। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, देखो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, अब वही आ गया, यानी कि 33.1, और यही हमारा क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, दोनों टाइप से बता दिए, जो समझना है वो समझ लो अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपको दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज का ABC दे दिया, यानी कि मैंने मान लिया कि कोई त्रिभुज दे दिया आपको ABC, ये मान लो मैंने। ठीक है, यानी कि कोई ट्रायंगल है आपका AB और C। ठीक है, ट्रायंगल ABC में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो उसका बेस है उसको दोनों ओर क्या किया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि इसको और इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसको मान लो D मान लो, इसको मान लो E। ठीक है, ऐसे क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और कहा कि तथा B तथा C पर बाहरी कोणों का योगफल क्या होगा, यानी कि जो उसके एक्सटर्नल जो एंगल बनेंगे इसके ये वाले और ये वाले, इनका क्या पूछा आपसे, योग पूछा है कि इनका योग आपका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको निकालनी है।
और ये हमारे एंगल है ही हैं ये वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आपको पता हो तो एंगल हमारा ए प्लस के एंगल हमारा ए प्लस के एंगल बी बराबर क्या होता है, हमारा एंगल ए और प्लस के एंगल बी इन दोनों के योग के बराबर होता है हमारा एंगल ए सी डी, यानी कि एंगल ए सी डी, यानी कि अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है हमारा बाहर वाला एंगल। ठीक है, ऐसे ही हमारा एंगल ए और एंगल सी प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बी जो बाहर वाला है, यानी कि एंगल ए प्लस के एंगल सी, एंगल ए प्लस के एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए बी और ई। ये होता है फ्रेंड्स हमारा। देखो एक ट्रायंगल में दो अंदर के योग कोणों के योग के बराबर होता है हमारा बाहर का कोण, ये वाला। ऐसे हमारे दो अंदर के कोण के बराबर होता है हमारा बाहर का योग, यानी कि दो अंदर ये हमारा क्या होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे, हमको निकालना है कि एंगल ए बी ई और एंगल ए सी डी कैसे निकालेंगे। देखो हमको निकालना है पहले एंगल ए बी और ई, एंगल ए बी और ई बराबर कितना हो जाएगा। देखो मेरा इस एंगल के बराबर क्या कर दूं मैं, 180 मतलब 180 डिग्री माइनस के एंगल बी कर दूं। ठीक है, कैसे, देखो कि एंगल बी जो है वो इन दोनों की योग के बराबर था और इन दोनों के योग और हमारा तीनों का योग कितना होता है, हमारा 180 होता है। तो 180 में से मैं जब इसको घटा दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा बन जाएगा एंगल ए सी और डी, यानी कि 180 डिग्री माइनस के सी एंगल सी। ठीक है, अब बन रहे ना कि ये तीनों का योग होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में से जब मैं एंगल बी छोटे वाले को घटा दूंगा तो हमारा बड़ा वाला बच जाएगा। ऐसे में यहाँ पे छोटे वाले को घटा दूंगा तो बड़ा वाला बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में। इन दोनों का योग निकालना मुझे, कर लो। देखो एंगल ए बी ई प्लस के एंगल ए सी और डी, इन दोनों को जोड़ दो, पाई और पाई ये हो जाएंगे हमारा 2 पाई और माइनस के ये हो जाएंगे बी प्लस के सी, बी प्लस के सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इन दोनों का योग तो मुझे निकालना है एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी का योग तो मुझे निकालना ही है। और बी प्लस सी बराबर के मैं क्या रख दूं, बी प्लस के सी बराबर के रख दूं मैं 18 मतलब कि 180 माइनस के ए रख दूं, यानी कि एंगल ए बी ई प्लस के एंगल ए सी डी बराबर के मैं रख सकता हूं 2 पाई माइनस के पाई माइनस के ए, यानी कि मैं 180 में जब ए को घटा दूंगा तो ये दोनों तो बचेंगे और इन दोनों के बराबर में क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। जब माइनस से अंदर इंटू करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एंगल ए बी ई प्लस के एंगल ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई में से 1 पाई गया तो हमारा बचा है पाई और प्लस के ए। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका 180 प्लस के ए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का योग निकल के आया आपके पास 180 डिग्री प्लस के ए, यानी कि पाई प्लस के ए। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। बिल्कुल बेसिक से बताया, ये बिल्कुल बेसिक से करके बताया, बिल्कुल एक ही चीज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें मैं एक चीज बता देता हूं पहले ही आपको कि इसमें एक फॉर्मूला बनता है M1 H1 और D1 और यहाँ पे वर्क 1 जो वर्क कर रहे हैं, फिर यहाँ पे M2 जो दूसरे आदमी कर रहे हैं उसी काम को, और इनटू में हो जाएगा आपका D2 और नीचे हो जाएगा वर्क 2। ये आपका फॉर्मूला है, ये से आप नोट कर लेना। टाइम एंड वर्क में ये कई बार हमारा यूज होता है बार। ठीक है, ये होता है हमारा मैन, एम होता है हमारा मतलब आदमी व्यक्ति, ये घंटे के लिए, आवर ये दिन, ये वर्क, फिर ऐसे हमारे दूसरे वाले करते हैं मैन आवर डे और वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पर ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 28 आदमी, यानी कि मैन दे दिया इसने 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को, वर्क कितना है मेरा 7/8 भाग, तो 8 को मैं क्या करूं ऊपर ले जाऊं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 मेरा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था ऊपर आ गया। 8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा करते हैं, यानी कि 7 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि शेष कार्य को देखो, शेष कार्य हमारा कितना बचा, देखो यानी कि 7/8 कार्य था हमारा। ठीक है, टोटल कार्य मतलब टोटल कार्य हमारा कितना होता है, मतलब टोटल वर्क अपने आप में 1 होता है। तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 8 में से 8 है 8 में 7 गए तो 1/8, यानी कि जो शेष वर्ग है वो हमारा कितना 1/8 है, यानी कि 1/8 तो बट्टे में है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 8। ठीक है, तो कह रहा है शेष वर्ग
शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए, एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाए जाएंगे, यानी कि इसने मैन टू पूछ लिया, कितने आदमी कार्य पर लगाए। देखो 8 7 56, 8 7 56 ये कट गया, 7 चौके 28, तो हमारा 4 निकल के आ जाएगा यहाँ से M2, यानी कि 4 आदमी लगाने होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ये हमारा हमेशा काम आता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि एक्स ने कोई मत 10% छूट पर खरीदी। ठीक है, मान लो किसी चीज का मार्केट प्राइस यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है, जो उसका अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। ठीक है, और एक्स ने कोई मत 10% छूट पर खरीदी, यानी कि एक्स ने कोई चीज कितने पर खरीदी, 10% छूट पर, यानी कि वो चीज पहले कितनी थी, 100 थी, 100 का 10% छूट कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा, या 90 रुपए में एक्स ने वो चीज कोई खरीदी। ठीक है, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य था वो था 100 रुपए। ठीक है, एक्स ने वो चीज 90 रुपए में खरीदी, एक्स ने 90 रुपए में खरीदी वो चीज, कह रहा वाई, और वाई को 10% लाभ पर बेच दी, यानी कि वाई को बेच दी 10% लाभ पर, यानी कि 90 का 10% लाभ, यानी कि 110 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 और 11 नंबर हो जाएंगे 99, यानी कि वाई को बेच दी वो 99 रुपए में। ठीक है, तो कहा है इसने कि अंकित कीमत, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी, यानी वाई ने कितने पर खरीदी, 99 रुपए में, वाई ने खरीदी 99 रुपए में। ठीक है, खरीदी का अनुपात क्या होगा, देखो मार्केट प्राइस कितना था हमारा, 100 था, मार्केट प्राइस हमारा 100 और खरीदी कितने में थी उसने, वाई ने 99 में, तो यही पूछा आपको उनका रेशो क्या होगा, 100:99। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, मार्केट प्राइस पर 10% छूट पर एक्स ने खरीदी, 10% लाभ पर वाई को बेच दी, आपसे पूछा गया अंकित मूल्य और जो वाई ने खरीदा उसका रेशो क्या होगा, 100:99। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी से कह रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, देखो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा स्पीड के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, ये आप जानते हो। और जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, किसी टनल है, किसी सुरंग को पार करे, तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को लंबाई को जोड़कर वो पार करती हो, मतलब पार करती है। ठीक है, और रेलगाड़ी जब किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को पार करे, तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई पार कर रही है। ठीक है, यहां पे वो कह रहा है कि वो किसी प्लेटफार्म, 2 पुलों को पार कर रहा है, 2 पुलों को पार कर रहा है। ठीक है, यानी कि देखो 2 पुलों को पार कर रहा है, तो इसका मतलब एक पुल उसका 800 मीटर का है। ठीक है, और उसमें उसकी रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाएगी। मैंने माना कि उसकी जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई मैंने x मान ली। ठीक है, तो 800 प्लस x, और इसको पार कर रहा है वो 100 सेकंड में, 100 सेकंड पार कर रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, और यहां पे पार कर रहा है वो 400 मीटर लंबा पुल है, और इसमें भी रेलगाड़ी की मतलब जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी, और इसको पार कर रहा है वो 60 सेकंड में। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड, दोनों स्पीड क्या कर ली मैंने, बराबर कर ली, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड तो सेम रहेगी ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 20 पंजे 100, ये बार 20 से कटेगा 5 बार, ये बार 20 से कटेगा 3 बार। ठीक है, 5 का इसमें इंटू कर दो, 3 का इसमें इंटू कर दो, 8 या 2400 प्लस के 3x बराबर के 4 पंजे 20, यानी कि ये हो जाएगा 2000 और प्लस के 5x। ठीक है, ये प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x में से 3x गए तो 2x, ये 2000 प्लस का इधर माइनस से 2400 में से 2000 गए तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर के 2 से कटेगा ये 200 बार, तो बराबर के हो गया x। तो जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है x और के आगे 200, यानी कि 200 मीटर की क्या है वो रेलगाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से, यानी कि आपको निकालनी है धनराशि, निकालनी है धनराशि निकालनी है आपको, यानी कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए हो रही है, यानी कि 5 वर्षों में हो रही है वो 520 रुपए। ठीक है, और 7 वर्षों में, यानी कि और 7 वर्षों में हो रही है वो 7 वर्षों में हो रही है 568 रुपए। ठीक है, पूछा है आपसे कि उसकी धनराशि मतलब कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए हो रही है और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी, तो धनराशि वो क्या है, धनराशि क्या है वो। ठीक है, देखो
साधारण ब्याज हमारा क्या होता है कि हर साल क्या होता है, सेम लगता है, हर साल सेम लगता है साधारण ब्याज मूलधन पर। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 वर्षों का साधारण, 5 वर्षों का मूलधन मतलब 5 वर्षों का दे रखा है मिश्रधन, यहाँ 7 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है। तो यहाँ से क्या करूंगा कि मेरे यहाँ पे 2 वर्षों की क्या आ जाएगी, ब्याज निकल के आ जाएगी, 2 वर्षों की ब्याज निकल के आ जाएगी, क्योंकि ब्याज क्या होती है, हर साल सेम लगती है। ठीक है, ये हमारा 7 वर्षों का है, ये 5 वर्षों का है, तो 2 वर्ष का मेरा ब्याज यहाँ से कितना निकल के आया, यानी कि 8 4 यानी कि 48 रुपये निकल के आ गया मेरा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 आ रहा है ना, यानी कि 2 वर्षों का क्या है, ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 24 रुपये आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 24 रुपये आ गया। तो ठीक है, मुझे क्या निकालना है, धनराशि निकालनी है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपये है तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब 5 वर्षों का हमारा मिश्रधन कितना था, 520 था। अगर मैं 520 में से उसको ब्याज को घटा दूं, 5 वर्षों की ब्याज को घटा दूं, तो क्या आएगा निकल के, 400 रुपये। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ 400 रुपये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको दे रखा है, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। आपको tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 डिग्री और आपको ऐसे ज्यादा जा रही है, ये सीरीज चलती जा रही है tan 89 तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, करके बताओ इसको। ठीक है, देखो क्या होगा इसका कि हमारा tan इंटू कॉट हमारा क्या बनता है, 1 बनता है। इतनी बात तो आप जानते हो कि अगर मैं करूं यहाँ पे tan थीटा इंटू मैं करूं कॉट थीटा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन के tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, यानी कि क्या बचा हमारा, 1 बचा। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते हो ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा क्या बनता है, 1 बनता है हमारा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि tan 90 माइनस के 89 डिग्री, ये लिख सकता हूं मैं इसे। अगर 90 में से 89 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 डिग्री बचेगा। और tan हमारा tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनता है, कॉट थीटा बनता है। तो tan 90 माइनस थीटा बनता है हमारा कॉट थीटा, और थीटा कितना हमारा 89 डिग्री। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा tan 1 हमारा क्या बन गया, कॉट 89 डिग्री, और लास्ट में क्या है हमारा tan 89 डिग्री। ये सब इंटू में ही तो है, ये सब इंटू में ही तो है। ठीक है, और लास्ट से हमारा क्या बनेगा, tan 89 डिग्री। ठीक है, tan और tan कॉट थीटा और tan थीटा दोनों बराबर है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आया, हमारा आंसर हमारा 1 निकल के आया। वो और हम कैसे करेंगे, देखो जैसे tan 1 किया हमने, ऐसे ये 1 आ गया, फिर tan या 2 होगा, tan 80 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर tan या 3 मतलब tan 3 और tan 87 वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे tan 4 और tan यहाँ पे कोई 86 होगा, यानी कि ऐसे ऐसे वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में कटती जाएंगी। और इनटू में आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे आप कितने भी, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा आपका आंसर निकल के। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको दे रखा है कि a प्लस के b दे दिया आपको 12। ठीक है, और दे दिया आपको a इंटू बी दे रखा है आपको 22। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, a प्लस बी दे रखा है 12 और a भी दे रखा है आपको दे रखा है 22। आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा इसका। ठीक है, इसका बताना है आपको। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, देखो a प्लस बी का क्या करो आप, होल स्क्वायर खोल दो सीधा सीधा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, यही होता है। चलिए a प्लस बी कितना हमारा 12 है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, बराबर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, प्लस के 2ab यानी कि 22 दूनी कितने हो जाएंगे, 44। ठीक है, तो यहां से मेरा देखो क्या निकल के आएगा, यानी कि 144 बराबर के दे रखा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस के दे रही है 44 बराबर के, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। देखो इसको यहीं रहने दो, ये 44 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 144 में 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 100। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया आपके पास, 100 निकल के आया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके पास 100 हो गया। देखो ये तो रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं आपको दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं, वो लिख लेना, वो आपके काम आते हैं हमेशा, अलजेब्रा में भी और नंबर सिस्टम में भी, ठीक है। जैसे देखो आपको दे रखा हो कि a प्लस के b का स्क्वायर प्लस के a माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। और एक बनता है हमारा कि a प्लस के b का स्क्वायर माइनस के a माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा आपका 4ab, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आप याद, ये नोट कर लेना, ये आपके काम आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दे रखा है आपको कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी कि मैंने मान ली कोई संख्या x है और कोई संख्या y है, दोनों संख्या में अंतर दे दिया इसने 5, ठीक है। यदि उनका गुणनफल 336 हो, यानी कि उनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई दे दिया इसने 336, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि उन संख्याओं का सम क्या होगा, ये बताना है आपको। उन संख्याओं का सम क्या होगा, x प्लस के y क्या होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूले कराए हैं, वो इसलिए कराए हैं कि आपको पता है कि x प्लस के y का स्क्वायर माइनस के x माइनस वाई का स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है हमारे पास 4xy। अभी मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, ठीक है। देखो जब आप इनको खोलोगे तो आपके पास 4xy ही बचेगा आपके पास, ठीक है। x प्लस के y मुझे क्या करना है, निकालना है। तो x प्लस के y को ऐसे रहने दो, माइनस के x माइनस वाई कितना 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर के 4 इंटू एक्स वाई कितना है मेरा 336 है, ठीक है। तो x प्लस के y का स्क्वायर बराबर के 4 सिंगे 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, 1 4 तिया 12 और 1 13, ये माइनस का 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x प्लस के y का स्क्वायर बराबर के हो गया ये मेरा 9 4 5 9 4 और 2 6 और ये 13 1369। तो x प्लस के y बराबर के हो जाएगा 1369 और ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अंडर रूट निकालने मैंने आपको स्क्वायर रूट और अंडर रूट पढ़ाया है, मैंने आपको स्क्वायर रूट और अंडर रूट पढ़ाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख लेना कैसे स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। देखो यहां दे रखा है 1369, यानी कि 1369 दे रखा है और इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे हम, 2 का पेयर बनाते हैं। अगर रूट निकालना हो तो 2 का पेयर बनाओ, और अगर आपको क्यूब निकालना हो तो 3 का पेयर बनाओ। हमको 2 का पेयर बनाना है। 9 हमारा कब आता है, 9 हमारा कब आता है, या तो इकाई का अंक 3 हो या इकाई का अंक 7 हो। 3 तरह के 9 और 7 49, जब तो आता है हमारा यूनिट प्लेस हमारा 9, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि यहां पे एक 3 ले लूं और एक ले लूं मैं 7, ठीक है। 3 का स्क्वायर करूंगा तब 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करूंगा तब 9 आएगा हमारा, ठीक है। बचा हमारा कितना 13 हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। देखो अगर मैं करता हूं यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो आएगा मेरा 9, अगर मैं करता हूं यहाँ 4 का स्क्वायर तो आएगा मेरा 16, इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है हमारा कितना 13, ठीक है। और हम कौन सा वाला लेते हैं, देखो ये जो 13 है ये सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा किसको रिलेशन दे रहा है, ये 9 और 13 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है, और 13 और 16 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 16 को ज्यादा वो दे रहा है, रिलेशन दे रहा है। 16 की तरफ ये क्या है, ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब बड़े वाला, इसका मतलब क्या कर रहा है, बड़े वाले के साथ ज्यादा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और देखो यहां पे क्या करेंगे हम, 13 दे रखा है, ठीक है। तो 3 लेंगे, यानी कि 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, यानी कि 4 लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे बड़े वाले को ज्यादा रिलेशन दे रहा है, तो बड़ा वाला क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका रूट निकल के जो आएगा आपका, जो x प्लस के y की वैल्यू आएगी, यानी कि x प्लस के y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 37, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका राइट आंसर हो गया, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। आपको दे रखा है 5, 10 और फिर दे रखा है आपको 13 और 26, फिर दे रखा है आपको 29 और 58 और लास्ट में दे रखा है आपको 61।
तो आगे क्या आएगा यहां बताना, आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो नंबर सीरीज में मैं जब भी आपको क्वेश्चन कराता हूं मैं हमेशा बताता हूं आपस में ही रिलेशन बनता है, प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, इनटू हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, पर आपस में क्या बनता है, रिलेशन बन रहा होता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो 5 और 10 कितना हो गया, यानी कि इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे, 5 दूनी 10, और 10 और 3 में क्या डिफरेंस आ रहा है, प्लस के 3 हो रहा है यहाँ पे। फिर 13 और 26 में क्या डिफरेंस आ रहा है, इंटू 2 हो रहा है, 13 दूनी 26, और 26 और 29 में क्या हो रहा है, 26 और 3 29। ठीक है, और 29 और 58 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 29 दूनी 58, और 58 और 61 में क्या डिफरेंस आ रहा है, प्लस के 3 हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, पहले इंटू हो रहा है 2 का, फिर प्लस 3, फिर 2 का इंटू, फिर प्लस 3, फिर 2 का इंटू, फिर प्लस 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का इंटू होगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा निकल के हमारा 122। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आए समझ में। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 10 टॉपिक से, टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 10 टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड, ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम रेलवे का है, एसएससी का है, बैंक का है, हरियाणा पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम बनते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो थोड़ा सा भी कि वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हर किसी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस तरह से तैयार कराते हैं, साथ में हम मैथ की सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, हमने सारे टॉपिक कराए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हम रीजनिंग करा रहे हैं साथ में। ठीक है, इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।